ज्येष्ठ महीने की पूर्णिमा का हिंदू सनातन धर्म में महत्वपूर्ण स्थान है। पूर्णिमा के दिन स्नान, दान, व्रत, भगवान विष्णु की पूजा, सत्यनारायण कथा आदि का श्रवण किया जाता है। पूर्णमासी को गंगा स्नान, तीर्थ स्नान का अत्यंत महत्व बतलाया गया है। मान्यता है कि इस दिन तीर्थ स्नान से समस्त पापों का शमन हो जाता है। इस दिन दान आदि करने से पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भगवान विष्णु, शालिग्राम, भगवान सत्यनारायण की पूजा अर्चना के साथ साथ भगवान शंकर की भी पूजा की जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को स्नान, ध्यान, पुण्य कर्म का विशेष महत्व कहा गया है। जिन युवक युवतियों का विवाह नहीं हो रहा हो, विलंब हो रहा हो अथवा कोई अड़चन परेशानी आ रही हो, वह लोग भी आज शिव पूजा करके विवाह कार्य में आने वाली समस्त कठिनाइयों का शमन कर सकते हैं। जी हाँ मित्रों, आज की इस वीडियो में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा का मुहूर्त यह कब पड़ रही है, इसकी सटीक जानकारी के साथ साथ स्नान, दान, व्रत, कथा, महात्म आदि के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ पूर्णिमा को किए जाने वाले कुछ विशिष्ट उपायों, टोटकों के साथ मैं काशी से सतीश चंद्र पांडे आचार्य कश्यप उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो इसी तरह प्रामाणिक वीडियो देखने के लिए चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल के आइकन को प्रेस कर दें। मित्रों, आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारी वीडियो देखते तो हैं परंतु चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। कृपया चैनल अवश्य सब्सक्राइब करें। हम हमेशा प्रामाणिक वीडियो ही लाते हैं। आइए ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा तिथि से संबंधित इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। ज्येष्ठ मास में ग्रीष्म ऋतु होती है जिससे यह महीना अत्यंत गर्म होता है। ऐसे में तीर्थ स्थानों में स्नान का विशेष महत्व बतलाया गया है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को ही दक्षिण भारत में बट सावित्री व्रत को भी किया जाता है। उत्तर भारत में इसे कृष्ण पक्ष में मनाया जाता है। यह व्रत 3 दिन पर्यंत चलता है। दक्षिण भारत में ज्येष्ठ शुक्ल त्रयोदशी को इस व्रत का आरंभ होगा तथा पूर्णिमा को बट वृक्ष पूजन पूर्वक इसका समापन होगा। इस वर्ष 2021 में ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा कब पड़ रही है, सबसे पहले इसके सटीक मुहूर्त को जानते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष ग्रीष्म ऋतु गुरुवार दिनांक 24 जून 2021 को स्नान, दान, व्रत की पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन ज्येष्ठा उपरांत मूल नक्षत्र, शुभ योग, धनु तथा मकर राशि की चंद्रमा, मिथुन राशि पर सूर्य तथा कुंभ राशि पर बृहस्पति संचरण करेंगे। सूर्योदय प्रातः 5:13 पर तथा सूर्यास्त सायं 6:47 पर होगा। इस दिन भगवान श्री जगन्नाथ जी का अभिषेक होगा तथा जल यात्रा होगी। उड़ीसा में इसे देव स्नान पूर्णिमा के रूप में मनाया जाएगा। पूर्णिमा को प्रातः काल नित्य क्रिया से निवृत्त होकर तीर्थ स्नान, गंगा स्नान करें अथवा स्नान के जल में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। कदली स्तंभ, बिल्वपत्र, तुलसी, आम्रपल्लव आदि से मंडप बंधनवार बनाकर उसके मध्य में वेदी पर पीत वस्त्र बिछाकर भगवान लक्ष्मी नारायण, श्री सत्यनारायण अथवा शालिग्राम की स्थापना करनी चाहिए। रक्षा दीप, कलश स्थापन, भगवान शिव की पूजा भी करनी चाहिए। ब्राह्मण को निमंत्रित करके भक्तिभाव सहित पूर्णिमा व्रत का संकल्प करके भगवान श्री हरि की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। विष्णु सहस्रनाम, भगवान शिव की पूजा, रुद्राभिषेक, श्रीमद् भगवद गीता का पाठ, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए तथा सुनना चाहिए। ऋतुफल, ऋतुपुष्प, बतासा, चूर्ण आदि भगवान को अर्पण करना चाहिए। भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्यदान, गो पूजा, गोदान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को दक्षिणा, अन्न, वस्त्र, छत्र, उपानह, जलपूरित कुंभ, शर्करा आदि का दान करना चाहिए। भक्तिभाव पूर्वक भगवान हरि की कथा का श्रवण करके पुरुष सूक्त, द्वादशाक्षर
नाम आदि से हवन करके आरती पुष्पांजलि अर्पित करनी चाहिए। बंधु बांधवों को प्रसाद वितरण करना चाहिए। सायंकाल पुनः पूजा आरती करके रात्रि जागरण, नृत्य, गीता का पाठ, भजन कीर्तन आदि करनी चाहिए। इस तरह से पूर्णिमा का व्रत करने से समस्त मनोरथ पूर्ण हो जाता है। पीपल वृक्ष के नीचे भी भगवान विष्णु की प्रतिमा अथवा कलश में उनका आवाहन करके पूजन कर सकते हैं। इसी दिन दक्षिण भारतीय लोग पीपल वृक्ष का पूजन रक्षा विधान आदि के द्वारा वट सावित्री का व्रत भी करेंगे। जिन विवाह योग्य युवक युवतियों के विवाह में विलंब हो रहा हो अथवा अन्य कोई बाधा आ रही हो, उन्हें इस दिन श्वेत वस्त्र धारण करके शुद्धता पूर्वक स्नान आदि करके भगवान शिव का रुद्राभिषेक करना चाहिए। पंचोपचार षोडशोपचार उनकी पूजा करनी चाहिए। इससे विवाह कार्य में आने वाली समस्त बाधा नष्ट हो जाती है। इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा तथा पीपल वृक्ष के नीचे भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा करके जल पूरित कलश में कच्चा दूध बतासा डालकर पीपल वृक्ष में अर्पण करना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि, व्यापार में आई बाधा दूर हो जाती है। रात्रि में चंद्रमा को दुग्ध मिश्रित जल से अर्घ्य देने से समस्याओं से छुटकारा मिलता है तथा मानसिक शांति प्राप्त होती है। आज के दिन किसी तीर्थ स्नान, जलाशय, कूप आदि की पूजा तथा उसके जल में दुग्ध का अर्घ्य देने से संकट कट जाता है तथा मनोकामना पूर्ण होती है। कुंडली में यदि किसी ग्रह का प्रकोप चल रहा है तथा जीवन में परेशानी आ रही है तो इस दिन पीपल वृक्ष के नीचे विष्णु सहस्रनाम, शिवाष्टक स्तोत्र का पाठ, पीपल वृक्ष की परिक्रमा, पीपल वृक्ष में जलदान, दीपदान करने से ग्रह जनित बाधा नष्ट हो जाती है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन भगवती लक्ष्मी की पूजा, घी का दीपदान तथा कुंकुमार्चन करने से अचल लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। दक्षिण भारत में इस दिन सुहागिन महिलाएं वट सावित्री का व्रत करेंगी। बांस की टोकरी में 7 प्रकार के अनाज को कपड़े से ढक कर रखना चाहिए। दूसरी टोकरी में माँ सावित्री की प्रतिमा रखकर उन्हीं के साथ गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत पूजा सामग्री रखनी चाहिए। माँ सावित्री की पूजा करके वट वृक्ष की पूजा करके 7 परिक्रमा करते हुए मौली का धागा वट वृक्ष पर बांधना चाहिए। तदुपरांत निर्धन अथवा ब्राह्मण को श्रद्धानुसार दान दक्षिणा देकर प्रसाद के रूप में गुड़ तथा चना देना चाहिए। इसे वट पूर्णिमा के नाम से भी मनाया जाता है। ऐसा करने से अचल सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन सत्यवान सावित्री की कथा भी सुहागिन महिलाएं कहती हैं। दिनांक 24 जून को ही ज्येष्ठ माह का समापन भी हो जाएगा। 25 जून 2021 से आषाढ़ मास का प्रारंभ होगा। आषाढ़ महीने के व्रत पर्व त्योहार के बारे में यदि आप जानकारी चाहते हैं तो कमेंट अवश्य करिएगा। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। किसी भी प्रकार की शंका के लिए आप प्रश्न कर सकते हैं। शीघ्र ही अगली वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय विश्वनाथ।